ओम शांति। आज 14 नवंबर 2024 है और बाल दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाल दिवस कहने को तो बाल दिवस है, लेकिन अगर अपने ऊपर इसको लागू करें तो हम परमात्मा के बालक हैं। और परमात्मा के बालक कैसे होने चाहिए, उनका एक गुण जो हमेशा दिखाई देना चाहिए वो है हमेशा निमित्त, हमेशा निर्माण। और निमित्त जैसे बालक होता है बिल्कुल हल्का, उसको जो कहा जाए वो करता है निमित्त बन करके, और उसके बाद में उसके प्रभाव से भी जल्दी ही मुक्त हो जाता है। तो आज यही बाबा बता रहे हैं सफल होने की निशानी, उसके लिए गुण। तो आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। अपने को निमित्त समझकर चलो तो सदा हल्के और सफलता मूर्त रहेंगे। कभी सेवा कम होती, कभी ज़्यादा तो बोझ ना लगे। क्या होगा, कैसे होगा, कराने वाला करा रहा है और मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रहा हूँ। सेवाधारी अर्थात निर्माण करने वाले। अगर निर्माण नहीं, मान की इच्छा है तो बोझ है। बोझ वाला कभी तीव्र नहीं जा सकता, इसलिए सदा हल्के रहे, सफलता मूर्त बनो। आज बाबा ने हम बच्चों को जो निमित्त बनने के गुण के बारे में बताया है, तो बाबा ने पहले भी बताया था कि निमित्त अर्थात ट्रस्टी, निमित्त अर्थात मैंपन से न्यारे, निमित्त अर्थात एक तो मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करवा रही हूँ तो आत्मा निमित्त है, और दूसरा मैं आत्मा बाबा की संतान हूँ, बाबा का दिया हुआ कार्य करा रही हूँ, बाबा ही करवा रहा है मुझसे। ना मुझे क्या करना है वो पता था, ना कैसे करना है वो पता था। असंभव को भी बाबा संभव करवा रहा है। कैसे छोटे से ग्रुप से, छोटे से एक संगठन से बाबा ने आज इतनी बड़ी विश्व की संस्था का निर्माण कर दिया, और उसमें भी जो भी हेड रहे, जो भी मुख्य रहे, बाबा रहे, मम्मा रहे, दादियाँ रहे, इतनी ज़्यादा परिस्थितियाँ आने के बाद भी क्योंकि बाबा ने निमित्त बनाया है तो इसलिए हल्के रहे। हम छोटी छोटी बातों में भारी हो जाते हैं। बहुत सेवा हो गई तो भारी हो गए, कोई स्वभाव की बात आ गई तो भारी हो गए। क्यों? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हमें निमित्त बनाया किसने। पहली बात तो हम निमित्त हैं। जो कर्म हम कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है और उसी को फॉलो करेगी। हमारे हर कर्म की विधि से विधान बन रहा है। जब ये ज्ञान की बातें हम भूल जाते हैं, अपने कर्मों पर हमारा टेंशन नहीं रहता, और जब कर्मों पर टेंशन नहीं रहता तो श्रेष्ठ कर्म नहीं हो पाते, और जब श्रेष्ठ कर्म नहीं होगा तो सफलता या कोई भी फल वो भी श्रेष्ठ नहीं मिलेगा। इसलिए निमित्त समझने वाली आत्मा न केवल हल्की रहती है लेकिन सतर्क भी रहती है। बाबा करा रहा है इसलिए मैं हल्की हूँ, लेकिन मुझे देखकर और लोग करने वाले हैं क्योंकि मैं उनके निमित्त हूँ, इसलिए मुझे सतर्क भी रहना है। तो जितना हल्के, जितना सतर्क, उतना ही हमारे कर्म के अंदर बाबा की शक्ति आएगी, बाबा के गुण आएंगे और हमारा हर कर्म सफल होगा। इसीलिए बाबा ने आज कहा सच्चे सेवादारी की निशानी भी जो निमित्त है उसकी निशानी कि वो हमेशा निर्माण रहेगा, क्योंकि बाबा करा रहा है, और इसीलिए हमेशा उसके कर्म श्रेष्ठ होंगे, निर्माण वाले होंगे। तो ऐसे कर्म में सफलता प्राप्त करने के लिए आज सारा दिन जैसे दादियों का रहता था, बाबा करा रहा है, हम हेड नहीं, ऐसे ही अपने आप को हम निर्माण बनाकर चलाते चलें। ओम शांति।